अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए टिप्स लेकर आई हूँ। आज मैं आपके साथ कोई रेसिपी नहीं शेयर करने वाली, वही टिप्स मैं आपके साथ शेयर करती हूँ जो हम अपने घर में आजमाते हैं और जो चीज़ें हम इस्तेमाल करते हैं उनके लिए टिप जो यूज़ होती हैं वही मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो आज भी ये वाली जो टिप है बहुत ही यूज़फुल होने वाली है। आपने मेरी इस टिप्स को एंड तक ज़रूर देखना है। और ये वाली जो टिप मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, ये हर औरत हर लड़की को आनी चाहिए, क्योंकि औरतें लड़कियाँ किचन में काम करती हैं तो उनकी आसानी के लिए ये वाली टिप मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो चलें स्टेप स्टार्ट करते हैं। तो आज की जो टिप है वो माचिस के हवाले से टिप्स है। 2-3 टिप्स हैं माचिस के हवाले से। तो यहाँ पर मैंने आटा ले लिया है। अगर आपके घर में ढेर सारी माचिसें हैं और मानसून का मौसम है, बरसात का मौसम है, बारिश हो रही है, तो ये स्पेशल मैंने गांव वालों के लिए भी वीडियो बनाई है, क्योंकि मैं अक्सर औकात गांव में विज़िट करती हूँ, गांव में जाती हूँ तो वहाँ के लोगों की जो माचिसें होती हैं वो बहुत ज़्यादा गीली हो जाती हैं, उनमें नमी हो जाती है। तो जो माचिस की स्टिक होती है वो माचिस इसको पकड़ती नहीं है, आग उसको लगती नहीं है। तो ये स्पेशल उन लोगों के लिए भी है। शहर में जो लोग होते हैं वो माचिस भी इस्तेमाल करते हैं और लाइटर वगैरह का भी यूज़ करते होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम घर में सारी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर मैंने आटा ले लिया है और आटे के अंदर आपने माचिस रख देनी है। इस माचिस से आटे में रखने के लिए ये होता है कि ये वाली जो चीज़ होती है इसमें नमी नहीं आती और आसानी के साथ आग लग जाती है। और छोटे से डब्बे में आप आटा डाल लें और इस माचिस को आप छोटे से डब्बे में रख दें और चूल्हे के पास रख दें। तो जब भी आपने काम करना हो किचन में तो एक माचिस होगी, आसानी से निकालेंगे और माचिस का इस्तेमाल कर लेंगे। बहुत जल्दी ये स्टिक आग को पकड़ लेगी। तो यहाँ पर आप ये वाली माचिस देख सकते हैं। ये वाली जली हुई तीलियाँ हमने इस माचिस में रखी हुई हैं। इनका भी मैं आपको बताऊँगी ये वाली हमने क्यों रखी हुई हैं। तो ये देखें, ये वाली जो चीज़ होती है ये जब बहुत ज़्यादा बारिशें होती हैं इनमें नमी आ जाती है तो ये वाली स्टिक आग नहीं पकड़ती। तो ये वाली माचिस मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ, इस तरह ख़राब हो जाती है। जब आप आटे में रखेंगे तो बिल्कुल माचिस ख़राब नहीं होगी। तो टिप नंबर 2 आपके साथ शेयर करती हूँ। तो यहाँ पर हमने चाय वाली पत्ती जो होती है वो ले लिया है। ये डिब्बे में हमने चाय वाली पत्ती डालकर रखी हुई है। इस तरह के आपने डिब्बा ले लेना है, उसमें पत्ती आपके घर में होगी। तो आपने इसके अंदर माचिस रख देनी है। इससे काफ़ी हद तक जो होता है माचिस में नमी नहीं आती और माचिस गीली नहीं होती और आसानी के साथ जो स्टिक है उसको आग लग जाती है। बहुत ही आसान टिप है। दोनों टिप्स मैंने अल्हम्दुलिल्लाह घर में आजमाई हुई हैं। हमने इसी तरह माचिसों को महफूज करके रखते हैं। मानसून के मौसम में जब बहुत ज़्यादा बारिशें होती हैं तो हम ऐसे ही करते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये देखें बहुत जल्दी ये वाली जो चीज़ है गीली नहीं होती और जो स्टिक होती है इसको पकड़ लेती है। तो चलें मैं अब आपके साथ टिप नंबर 3 भी शेयर करती हूँ। और इस तरह से आपने ऊपर से कवर लगा देना और इसको टाइट कर देना है और अपने चूल्हे के पास रख देना है। अगर आपके पास ढेर सारी माचिसें हैं तो आप उनको आटे वाला जो होता है ड्रम कहते हैं, आप अपने घर में कनस्तर कहते हैं, जो भी कहते हैं, जिसमें आप अपना आटा महफूज करके रखते हैं, उसके अंदर माचिसें रखते हैं। एक माचिस निकालें और चाय वाली पत्ती के डब्बे के अंदर रख दें तो बहुत आसानी आपके लिए होगी। तो फ्रेंड मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो टिप नंबर 3 जो है ये है चावल को महफूज करने के लिए। ये देखें इस तरह से आपने माचिस की स्टिक माचिस में से निकाल लेनी है। और ये देखें ये वाली जो स्टिक है इसके साथ मसाले नहीं है, इसको हम बाहर निकाल देंगे और इस वाली स्टिक को भी हम सीधा कर लेंगे। तो यहाँ पर आपने रबर बैंड ले लेना है। इन सारी स्टिक को आपने अच्छी तरह टाइट करके रबर बैंड बांध देना है। अगर आपके पास रबर बैंड नहीं है तो आप इन स्टिक को धागे के साथ भी बांध सकते हैं। ये वाली स्टिक एक तरफ मसाला हो गया सारी स्टिक का। आपने इस वाली जो हमने स्टिक बांधी है इनको आपने चावल के अंदर रख देना है। इस मौसम में, बरसात के मौसम में सुसरी लग जाती है चावलों को। ये जो मसाला होता है बहुत ज़्यादा इसकी तेज़ स्मेल होती है, इससे सुसरी चावलों में नहीं लगती, आपके चावल महफूज रहेंगे। तो मुझे आपने कमेंट करके ज़रूर बताना है ये मेरी टिप्स एंड ट्रिक आपको कैसी लग रही हैं। तो टिप नंबर 4 भी आपके साथ शेयर करते हैं। तो ये वाली जो स्टिक आप देख रहे हैं ये वाली स्टिक मैं इनका भी आपको हल बताती हूँ। हम जब चूल्हे को आग लगाते हैं इनको नीचे फेंक देते हैं या चूल्हे के ऊपर रख देते हैं या चूल्हे की साइड पर हम इनको रख देते हैं, तो बहुत ज़्यादा किचन में गंद बन जाता है। तो आप अपने किचन को साफ़ रखना चाहते हैं तो इस तरह का आपने माचिस का खाली बॉक्स ले लेना है। इस बॉक्स को आपने फेंकना नहीं है। ये वाली सारी स्टिक आपने इसके अंदर भर कर रख देनी है। जब ये भर जाएगा तो आपने इस वाले बॉक्स को डस्टबिन के अंदर डाल देना है। आपका किचन बिल्कुल साफ़ रहेगा और आपके किचन में गंद नहीं ज़्यादा बनेगा और आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी।
जो मैंने आपके साथ टिप्स शेयर की हैं आपने इनको ट्राई ज़रूर करना है और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना है। मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। तो इसी तरह न्यू टिप्स न्यू रेसिपी के साथ फिर मिलूँगी। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।